पीएम है चाहे सीएम है, हम जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, नई सरकार आती है, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले तो बहुत सारे प्रॉमिस हम करते हैं देखो। और राजनीति, राज करने की नीति बनाते हैं हम कि ऐसे जो दलित परिवार हैं इनके लिए बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर रियलिटी क्या है। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र सरकार से 100 रुपया चलता है, और लेकिन ग्राउंड लेवल तक जब एक जो बेनिफिशरी है उसके पास जब पैसे पहुंचने होते हैं सिर्फ 10 रुपये पहुंचते हैं, लेकिन इनके पास तो 10 रुपये भी नहीं पहुंचते। और इस तरह के कम से कम 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं हमारे वार्ड में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई जाएगी, और जितने भी ये फैमिलीज़ हैं जिनके ज़्यादा बुरी हालात में हैं उनकी चाहे कोई पॉलिसी चाहे ना हो, किसी न किसी तरीके से कोई फंड अवेलेबल करवा के इनकी जो मरम्मत का काम है या जिसकी वो नहीं डलने वाली है वो जल्दी से जल्दी नहीं डलवाई जाएंगी। जहाँ कोई मरम्मत का काम किसी का होने वाला है या कोई और किसी की हेल्प है वो हम करवा के देंगे। डॉक्टर राजकुमार वेरका जी इसमें हमारी मदद करेंगे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूँ आपका दोस्त सवर शुक्ला। चुनाव आने को हैं, पंजाब के चुनाव आने को, 2022 चुनाव आने को हैं, और कहीं ना कहीं 2022 चुनाव के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि मोदी सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे निपटना होगा। तो मोदी सरकार निपटे ना निपटे और सीएम निपटे ना निपटे, सियासत है कौन कब निपट जाए पता नहीं चलता, लेकिन हम बात करते हैं इनकी आज। तो ये एक ऐसे शख्स हैं, और सबसे बड़ी बात है इनका घर भी हम दिखाते हैं साथ साथ। तो घर देख लीजिए और हम इनकी व्यथा भी बताते हैं। हम यही पूछते हैं कि सीएम ने क्या दिया, पीएम ने क्या दिया। और छतों की कहानी है, और छतों की कहानी है, टूटी हुई छतें हैं, लेकिन पंजाब सरकार केवल बाला वाली छत पर ही पैसा देगी, उनकी सहायता करेगी। ये सलाह कैसे दी गई? और क्योंकि जनता तो जनता है, तो जनता के जख्म बताते हैं कि सीढ़ियाँ तक नहीं थी। जनता के जख्म बताते हैं कि सीढ़ियाँ तक नहीं थी, क्योंकि ये जख्म सीढ़ियाँ ना होने के कारण से छत से गिरने से हुई है। और जब से गिरे हैं और फ्रैक्चर भी आ गया है, रोज़गार चला गया है, पूरे परिवार सकते में है। लेकिन अब इलाके के विराट देवगन, जो कि मैं वहाँ के वार्ड नंबर 77 के पार्षद श्रीमती उषा रानी जी के बेटे हैं, उन्होंने अपने पॉकेट से इन्हें जो भी मदद करनी है वो करने को आए हैं। लेकिन सवाल उठाते हैं सीएम से और सवाल उठाते हैं पीएम से। तो दो सवालों के साथ जवाब मैं आपको बता दूं कि जवाब तो कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन जनता ने 2022 की सरकार तो चुननी है। किसे चुनेगी? कैसे गरीबी रेखा के नीचे लोगों के साथ अब ये जो परिवार है मोहताज है दाने दाने का, लेकिन सरकारी सहूलत कोई नहीं। लेकिन अब परिवार की चिंता कुछ कम हुई है, क्योंकि रहने के लिए जो छत है, छत को दिलाने का बंदोबस्त तो आने वाले दिनों में करवाने का वादा किया है, लेकिन रिपेयर करवा दी है, सीढ़ी चढ़ा दी है, और ये सब अपने जेब खर्चे से। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जेब खर्चे से ये इस परिवार को लिए सब कुछ करेंगे, ताकि जब तक ये स्वस्थ ना हो, रोजी रोटी इनकी चलती रहे, तो इनको हर संभव देंगे, मदद करेंगे। तो ऐसे मददगार अपने जेब से, पॉकेट से आज के ज़माने में कम ही लोग आते हैं। तो विराट देवगन जी, सबसे बड़ा सवाल, सियासत से आप भी जुड़े हैं, तो सीएम ने इनको क्या दिया, पीएम ने इस परिवार को क्या दिया? एक ही सवाल, सीएम और पीएम ने इस परिवार को क्या दिया अब तक? मुझे सीएम का भी नहीं पता क्या दिया है और पीएम का भी नहीं पता, लेकिन हमने ये 3-4 दिन पहले ये बहन जो है हमारी विद्या, इसने मुझे रात के टाइम 10 बजे फ़ोन किया था कि हमारी सीढ़ियाँ गिर गई हैं और मेरे जो पति हैं उनको चोट लगी है। वो चीज़ देखते हुए इमीडिएट हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग आए इनके पास, तो उसी टाइम जो इनकी व्यवस्था हो सकती थी, मदद हो सकती थी, इनको मटेरियल उपलब्ध करवाया, नई पौड़ियाँ डालने के लिए, छतों को रिपेयर करवाने के लिए, और इनको भी 2-3 जगह हमने फ्रैक्चर आए हैं, इनके भी हम इलाज की जिम्मेवारी हमने ली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम है चाहे सीएम है, हम जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, नई सरकार आती है, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले तो बहुत सारे प्रॉमिस हम करते हैं देखो। और राजनीति, राज करने की नीति बनाते हैं हम कि ऐसे जो दलित परिवार हैं इनके लिए बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर रियलिटी क्या है। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र सरकार से 100 रुपया चलता है,
और लेकिन ग्राउंड लेवल तक जब एक जो बेनिफिशरी है उसके पास जब पैसे पहुंचने होते हैं सिर्फ 10 रुपये पहुंचते हैं, लेकिन इनके पास तो 10 रुपये भी नहीं पहुंचते। अब पॉलिसी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है इन्होंने इन गरीबों के लिए कि जो बालों वाली छतें होती हैं लकड़ी की बनी होती हैं उनकी रिपेयर के लिए, उनको डालने के लिए तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो भी 10 साल 2 साल लग जाता है। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, बहुत सारी छतें हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, लोगों के कईयों के पास रजिस्ट्री नहीं है, कईयों के पास लाल लकीर वाली, बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। अनपढ़ता बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको पता ही नहीं है। देखो इन्होंने इलाज करवाना, गुरु नानक देव अस्पताल तक जाने के लिए इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो हम इनका इलाज करवाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक इंसान को, हर एक पॉलिटिशियन को मेरा तो यही मैसेज है हाथ जोड़ के कि इस तरह के जो दलित परिवार हैं, ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी संभव मदद किसी न किसी तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, आप इलाके के काउंसलर प्रतिनिधि हैं यहाँ के, ठीक है, आपके माता जी हैं। एक तो आपसे कह सकता है परिवार, दूसरा एमएलए यहाँ के दलित परिवार से हैं, डॉक्टर राजकुमार वेरका, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। तो उन्होंने इस परिवार के लिए क्या किया, या उन्हें पता ही नहीं कि उनके राज्य में ऐसा परिवार है? नहीं, हमने बात की है उनके साथ, और इस तरह के कम से कम 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं हमारे वार्ड में। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई जाएगी, और जितने भी ये फैमिलीज़ हैं जिनके ज़्यादा बुरी हालात में हैं, उनकी चाहे कोई पॉलिसी चाहे ना हो, किसी न किसी तरीके से कोई फ़ंड अवेलेबल करवा के इनकी जो मरम्मत का काम है या जिसकी वो नहीं डलने वाली है वो जल्दी से जल्दी नहीं डलवाई जाएंगी। जहाँ कोई मरम्मत का काम किसी का होने वाला है या कोई और किसी की हेल्प है वो हम करवा के देंगे। डॉक्टर राजकुमार वेरका जी इसमें हमारी मदद करेंगे। 100 परिवार है, कंडीशन इतनी है, ऐसी आज 2 दिन में तो हो नहीं गई, 4.5 साल में तो हो नहीं गई, उसके पहले 10 साल अकालियों का रहा तब तो हो नहीं गई। तो ये गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते परिवार, इनको सीएम की कोई पॉलिसी नहीं मिली, ना ही पीएम की मिली। देखो कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूँ कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देखो इनकी इलिटरेसी। ये परिवार के अंदर 4-5 कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है। इनका बेटा नशे करता था। मैं आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले मुझे याद है, ये बहन ने मुझे बोला कि मेरा बेटा नशे करता है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारी कोई संभव मदद की जाए। तो मैंने सोचा भी 2 जवान बेटे हैं, इनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाए। तो मैं इनको समझाने के लिए यहाँ पे आया, आप नशे करने बंद करो। तो उसने एक ही बात मुझे बोली, आप मुझे नौकरी पे लगवा दो, मुझे काम पे लगवा दो, मैं नशे करने बंद कर दूँगा। तो मेरे पास उस टाइम पे कोई जवाब नहीं था उसके पास उसको देने के लिए। कहता खाने के लिए घर में नहीं है, टेंशन में ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है। तो गलत चीज़ों की और बड़ी बात ये है पंजाब का है। मैं पंजाब के सीएम की बात करूं तो कल सीएम यहीं पे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के एमपी भी रहे हैं, और अब उनके ही एमपी उनके ही राज्य में अमृतसर में आज ये एक परिवार है। और सबसे बड़ी बात कि सीएम के पास ऐसा कुछ नहीं है कि इस परिवार को या ऐसे 100 परिवार को वो गोद ही ले लें, सिद्धू गोद ले लें। सिद्धू ने तो गोद लिया था वो परिवार, वो आज भी बस गोद लिया परिवार, आज भी ससक रहे हैं, और राशन तक नहीं पहुंचा। तो गोद ऐसे परिवारों को क्यों नहीं कोई एमपी एमएलए गोद लेता? अगर बना दे, कितने पैसे हैं, कोई धनाढ़ गोद ले ले, कुछ तो करे। देखिए मेरा ये कहना है और मानना है, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू कोई एमपी मतलब अकेले 50 परिवारों को या 100 परिवारों को गोद लेने से बात नहीं बनेगी। ये काम तो तब ऐसे हज़ारों परिवार, एक वार्ड है अमृतसर के अंदर 85 वार्डें हैं, कितने सारे विलेजेस हैं, 500-700 या 1000 से ज़्यादा विलेजेस हैं, ऐसे एक हज़ारों अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे परिवार मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ राजनीति, मैंने पहले भी बोला है, नीति इस तरह की सरकार की बननी चाहिए कि ग्राउंड लेवल के ऊपर इन लोगों को सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ग्राउंड लेवल के ऊपर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती हैं। वही बात 100 रुपया चलता है, 10 रुपये पहुँचते हैं, कहीं पे 10 रुपये भी नहीं पहुँचते। तो इनकी एक मतलब प्रॉपर विजिलेंस होनी चाहिए, कोई ध्यान इनके लिए, इनके ऊपर कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे ऊपर आके देखे कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई फंड्स अगर इनके अवेलेबल बनते हैं। हाँ, और साथ बहुत सारे जो लीडर्स हैं काउंसिल लेवल के, सरपंच लेवल के, जो दूसरे जो लीडर्स हैं, उनको भी अपने जो बड़े लीडर्स हैं उनका साथ लेना चाहिए कि ताकि अच्छी पॉलिसीज़ बन के अच्छे तरीके से वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो सकें। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं चुनाव के दिन है, तो आपने एक शुरुआत कर दी है अपने वार्ड में, काउंसलर ये अपने एमएलए को देंगे, फिर वो सीएम साहब को देंगे, तो पॉलिसी ऐसी कोई बन जाएगी। आपको लगता है पंजाब सरकार कुछ करेगी? बिल्कुल, जब मेरे से अगर पूछेंगे या मैं
पूछने की बात नहीं है। हम अपनी हायर अथॉरिटी को बता सकते हैं, पार्टी हाईकमान को बता सकते हैं, डेफिनेटली हम बोलेंगे, रिटर्न में भी लिख के देंगे और डिमांड भी करेंगे उनके हायर अथॉरिटी के जो लीडर्स हैं हमारे पे, इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए या इन लोगों को मदद के लिए वो प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ बननी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ होने चाहिए ताकि ये लोग स्किल्ड हैं, ये मोची है बंदा, ये कर सकता है आगे जाके कुछ, इसको कुछ लोन की सुविधा, कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि ये अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर के पास कोई रूह है नहीं, क्योंकि कहते हैं जिले का मालिक डिप्टी कमिश्नर। कई रोजगार योजनाएं हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना घर में रहकर, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें लोन भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है, तो ये परिवार को क्यों नहीं मिल रही? देखिए, डिप्टी कमिश्नर के पास मेरा फिर वही बात है कि पॉलिसीज़ तो हैं लेकिन ये लोग जागरूक नहीं हैं। हम इनकी मदद कर रहे हैं और इनका एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे अपनी वार्ड से, और जो हेल्प गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इनकी बन सकती होगी हम दिलवाने की पूरे प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर राजकुमार वेरका जी को बोलेंगे कि डीसी साहब से बात करो, तो जो इनको चाहिए, चाहे कोई मोमबत्ती बनाने वाला है, जहाँ कोई अपने पैरों पे खड़े होने वाला कोई सिस्टम है, तो वो ये अडॉप्ट करें और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो ये इस परिवार की कहानी है। तो पूछते हैं, ये बताइएगा कि सरकारां कुछ देंदियां भी हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई नहीं देंदी, कुछ नहीं देंदी साहब, कुछ नहीं देंदी। अपना कार्ट बनया, वो भी अज बनया 6 महीने हो गए, देवकरण जी आए, वो कार्ट बनया, कार्ट भी नहीं मिलिया अपन नूं। वो कणक देंदा, कदे पिछली वारी उन्हें 80 किलो देनी, 70 किलो दी कणक, 10 किलो कणक के खा गया विचों। चलो कोई बात नहीं, कुछ कष्ट कटने होंगे हैं जिंदगी विच, हारना नहीं चाहिए। तो ये व्यथा है, और सबसे बड़ी व्यथा है ऐसे लोगों की जो ऐसे परिवारों की कनक भी खा जाते हैं। जहाँ राहुल गांधी कहते थे, कहा था उन्होंने कि 10 रुपये नीचे पहुँचता है, यहाँ तो कुछ नहीं पहुँच रहा, और परिवार में आंसू है। और ये परिवार की कहानी है, और ये उनका किचन है, और देख सकते हैं आप, ये किचन है और यही बेडरूम है, और छतें देख सकते हैं, हम आपको छतें दिखाते हैं। तो ये छतें हैं। बिजली का बिल कितना आता है जी? बिजली का बिल बहुत आता है हमारे पास। हम तो बस एक पक्का चलाते हैं, बहुत छोटा बल्ब है, कदे 3000 आता है। अब पिछली गड़े तो आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे कि ना 10,000 आ गए थे हमारा बिल। तब बिल कैसे दिया? बिल कैसे, हम पाजी से पूछा, पाजी हमारा बिल कोई माफ़ कराओ। किसी ने, पाजी बोले ये तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर बाद में कैसे, सरकार बिजली आपको नहीं देती? अगर आपको सरकार बिजली माफ़ नहीं है, आपका जो कितना माफ़ हो, बिजली आपको क्यों नहीं माफ़ नहीं मिली? माफ़ थी पहले, अब फिर आने लग गया है उस तरह ही। पहले माफ़ थी, अकाली सरकार में माफ़ थी, जब बादल सरकार थी तब माफ़ थी? वो मेरे को पता नहीं है। कब से आने लगा बिल? 4 साल 5 साल? इनके मम्मी डैडी थे ना, उससे इस तरफ थे। चलिए, अभी तो करंट है समाज के लिए। तो वार्ड नंबर 77 की कहानी तो सर आपके ही वार्ड की कहानी है। तो ऐसे परिवारों के बारे में और भी कोई इतने जो परिवार हैं, तो उनके लिए संघर्ष करेंगे आप? संघर्ष कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया राशन की प्रॉब्लम है, कम दिया किसी डिपो वाले ने, इसकी कंप्लेंट हमने डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, विजिलेंस और लोकल बॉडी सेक्रेटरी को डाली हुई है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, उनको राशन मतलब 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो कम दिया जाता है। लेकिन कई बार विजिलेंस इंक्वायरीज़ भी हुई, पता नहीं क्या सेटलमेंट करते हैं और ये गिव एंड टेक कर लेते हैं आपस में, तो लेकिन उसका कोई प्रॉपर तरीके से नतीजा नहीं मिल रहा। लेकिन हमने संघर्ष जारी रखा हुआ है। लेकिन अकेले विराट देवगन के संघर्ष जारी रखने से या एक सीएम के पीएम के या संघर्ष जारी रखने से कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और आके जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनके जो बेनिफिट्स बनते हैं इनको दिलवाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में आने से ही इनको इंसाफ मिल सकता है। सर एक सवाल मेरा, पिछले 15 सालों में यहाँ पे एमएलए कौन कौन रहे? एमएलए कौन कौन रहा यहाँ पे? एमएलए कौन कौन रहा पिछले 15 सालों में? एमएलए कौन कौन? देखिए, पिछले 4 साल से डॉक्टर राजकुमार वेरका जी हैं, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया है, अपनी पॉकेट से भी बहुत सारे काम करवाए हैं जो कोविड के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं। तो उससे पहले ओम प्रकाश सोनी जी थे, तो अकाली दल की गवर्नमेंट थी यहाँ पे और बीजेपी की जो ज्वाइनिंग अपना सरकार थी वो थी यहाँ पे।
तो कम से कम उन इतने आला अधिकारियों का ये एरिया रहा है, ओम प्रकाश सोनी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर मदद कर देंगे तो कम से कम मुस्कुराहट इन परिवार के चेहरों पे आ जाएगी। देखिए, किसी एक परिवार की ही बात है, वहाँ उनकी मदद करने के लिए तो हम कर सकते हैं, एक की कर देंगे, दो की कर देंगे, चार की कर देंगे। बात वही फिर आती है कि और भी जो फैमिलीज़ हैं, ऐसी हज़ारों फैमिलीज़ हैं, इनके लिए प्रॉपर तरीके से सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बननी चाहिए। जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी हैं उनको इजी करना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए कि एक बंदा कोई जाए, उसको अपना डिमांड रखे तो उसका महीने 2 महीने के अंदर वो बंदा जेन्युइन है देख लिया, कोई ऑफिसर आए उसकी इंस्पेक्शन करे कि उसके अकाउंट में पैसे आ जाएं, या ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका जो काम बनता है वो काम करवा दिया जाए। कोई एक एमएलए सबका कैसे करवा सकता है? ये बाले वाली छत आपके कांग्रेस की, ये चाल तो नहीं बाले वाली छत को पैसे मिलेंगे, छतें तो ये भी जर्जर हैं, तो बाले वाली छत तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही होगी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये स्कीम है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाले वाली छतें कम हैं। हमारी एरिया में 50 परिवार ऐसे हैं कम से कम जिनकी बाले वाली छतें हैं, उनको मिलेगा फिर पैसा। देखिए, जो डिज़र्व, मैं वही बता रहा हूँ कि उनके लिए रूल रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, बाप पूरा हो गया, रजिस्ट्री उसके नाम पे नहीं चढ़ी, तो मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। लोगों के पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते, फाइल कंप्लीट नहीं हो पाती, जिनकी हो पाती है उनको मिल भी जाता है, मिल भी रहा है। चलिए, तो इस परिवार के कम से कम अमृतसर दानवीरों का शहर है, तो इस परिवार का ये परिवार का घर है। और सबसे बड़ी बात कि नेता हैं, सियासत से अलग ये इनका अपना ये कदम है और सराहनीय कदम है, और इन्हीं कदमों के लिए जाने जाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा है, सरस्वती कॉलेज चलाते हैं, संस्कार बांटते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में रहते हैं, और जब आवाज़ उठाते हैं तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, चाहे केंद्र सरकार में कोई भी हो, लेकिन निष्पक्ष आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ बन चुके हैं। तो आज इन्होंने इस घर को, मैं परिवार को गोद लिया है। तो ये स्पेशल खबर मनोज भगत के साथ सभा शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत।